हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबको फिर से मेरे चैनल में और एक बार। दोस्तों, हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे जानते तो सब हैं पर बात करना कोई नहीं चाहता। लेकिन आलिया भट्ट की इस मूवी में आपको मिलेगा इस दुनिया का एक दूसरा पहलू, जिसे जानकर और देखकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। आपको उस दुनिया का हकीकत दिखाई देगा जिसमें आपको रंगीनियाँ नजर आता है और आपको दिखेगा उन मासूम लड़कियों का दर्द जिसे उसके अपने ही धकेल देते हैं इस जहन्नम में। आपको इस मूवी का क्वालिटी से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इसका HD वर्जन अभी तक कहीं पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लास्ट तक बने रहें इस मूवी में तो मैं आपको इसका डाउनलोड लिंक जरूर दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक 14 साल की बच्ची को दिखाया जाता है जिसका कोई अपना उसे एक कोठे में 1000 रुपया में बेच के गया था और अब कोठे के बाकी सब लड़कियां उसे गलत काम करवाने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसके लिए उसको 3 दिन से जानवरों की तरह घर पर बांध के रखा था, लेकिन वो लड़की फिर भी इनकी बात नहीं मानती है। तभी एक लड़की वहाँ की हेड को आकर बोलता है कि आप गंगूबाई को बुला के लाओ, क्योंकि अब सिर्फ वही है जो इसे समझा सकती है। और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे बदनाम गली की सबसे मशहूर गंगूबाई की, जो कमाठीपुरा की हर अड्डे पर राज करती थी। गंगू कोठे में आकर इस लड़की को सबसे पहले पानी पिलाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर कौन लाया। वो कहती है कि मेरा पति यहाँ पर मुझे छोड़ के गया। और ये बात सुनकर गंगू की आंखों का दर्द बाहर आ जाता है और वो उस लड़की को अपना कहानी सुनाना शुरू कर देती है। और वहाँ से मूवी फ्लैशबैक में 15 साल पीछे चली जाती है, जहाँ गंगूबाई एक मासूम लड़की गंगा हुई करती थी। वो एक बहुत अच्छा घराना से बिलोंग करती थी। उसका पापा एक वकील था और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था रामनिक। वो गंगू के लिए मुंबई का टिकट लाया हुआ था। दरअसल गंगू बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी और मुंबई जाने की सपना था, लेकिन घर की वजह से वो बोल नहीं पाती थी। लेकिन इधर रामनिक उसे छुपके से मुंबई भगा के ले आता है और मुंबई में वो उसे शीला की कोठे पर ले आता है और वो उसे कहता है कि मेरा मौसी का घर है। इसके बाद वो उसे धोखा देकर उस कोठे में बेचकर चला जाता है। इसके बाद गंगा शीला से मिलती है। शीला उसे एक रूम में बंद कर देती है ताकि वो भाग न जाए। इधर 2 दिन से गंगा कुछ ना खाती है ना पीती है, बस रोती रहती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। शीला उसे डरा धमका कर धंधे पर लगा देती है। गंगा का मन ना होते हुए भी वो इस गंदगी का हिस्सा बन जाती है। टूटे दिल और फटी आंखों से वो बस एक बेजान मूर्ति की तरह ये सब किए जा रही थी। एक रात शीला उसे 1000 रुपया का नोट देती है और कहता है कि ये तेरी पहली कमाई है। लेकिन गंगा उस नोट को जला देती है और कहती है कि आज मेरे अंदर की पुरानी गंगा को जला दिया। और यहाँ से कहानी शुरू होता है हमारे नई गंगूबाई की। अब उसके दिल में सिर्फ आग जल रहा होता है, जिसमें जलकर ये कमाठीपुरा पूरा राख बनने वाला था। इसके बाद वो अपने साथ वाले लड़कियों को अपना दोस्त बना लेती है और उन लोगों को गिफ्ट भी देती है, पिक्चर भी दिखाती है और अपना टाइम स्पेंड करती है। कहने को तो ये अड्डा शीला का था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ चलती थी गंगू की। और यही बात शायद शीला को भी चुभ गई थी। अब एक रात जब सब सो रहे होते हैं तब एक कस्टमर आता है और शीला गंगू को उसके पास भेज देता है। दरअसल ये शीला का प्लान होता है। इस गुंडे को उसी ने हायर किया था और अब ये बंदा गंगू को बंद कमरे में जानवरों की तरह पीटता है और उसे अधमरा करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह गंगू हॉस्पिटल में होती है। उसके जिस्म पर जख्म ही जख्म लगा हुआ होता है। हालांकि शीला रोने धोने की नाटक कर रही होती है, लेकिन गंगू सब जानती थी, इसीलिए वो कुछ दिन बाद रहीम लाला के पास जाती है। दरअसल रहीम लाला इस एरिया का एक बहुत बड़ा डॉन था। गंगू बोलती है कि एक गुंडे ने मेरा ये हाल कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा इंसाफ करें। साथ ही गंगू अपना कटा हुआ पेट भी लाला को दिखा देती है। ये देखकर रहीम लाला उसे अपनी बहन बना लेती है और उसके बाद वो एक लड़के को पहरे के लिए उसके अड्डे पर छोड़ देता है ताकि गुंडे की आने की खबर फौरन लाला तक पहुँच जाए। ऐसे ही एक दिन वो गुंडे पठान वापस आता है और गंगू आज खुद से ही उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही लाला को खबर भिजवा देती है। पठान फिर से उसके साथ मारपीट करता ही है, तभी वहाँ पर लाला आ जाता है और उसके लोग पठान को खींचकर बाहर लाता है और लाला उसको पटक पटक कर वैसे ही मारता है। और इधर गंगू की खौफ कोठे पर सबके दिल में बैठ जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है और एक दिन शीला भी मर जाती है। कोठे की बाकी सब लड़कियां मिलकर गंगू को शीला की जगह पर बैठा देती है। वो उसको यहाँ का हेड बना देती है। इसी तरह मासूम गंगा बन जाती है गंगूबाई। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। गंगू उस लड़की को ऑफर देती है कि या तो तुम ये काम कर सकती हो या तो तुम मर सकती हो। वो लड़की मरना पसंद करती है। इसके बाद गंगू यहाँ की हेड से कहती है कि तुम इसे छोड़ दो। ये नहीं मानेगी। वो बोलती है कि मैंने उसे 1000 रुपया में खरीदा है।
तब गंगू कहती है कि कल आकर 10,000 ले जाना, और गंगू अपने साथ वो लड़की को ले जाती है और अपने आदमी से कहकर उसे वापस घर भिजवा देती है। अब इसी शाम इनके दर्जी यहाँ पर आता है और अपने साथ अपना भतीजा रज्जक को भी लाता है। वो कहता है कि आज से दर्जी का पूरा काम ये संभालेगा। रज्जक यहाँ आया तो था काम करने, लेकिन उसे वहाँ गंगू को देखते ही पहले नज़र में प्यार हो गया था, और शायद गंगू को भी। ये लोग एक साथ एक दूसरे से बातें करने लगे थे, साथ में घूमते, टाइम स्पेंड करते, और ऐसे ही कुछ टाइम और निकल जाता है और देखते ही देखते आ जाता है कमाठीपुरा का इलेक्शन, जिसमें गंगू के ऑपोजिट में थी राजिया बाई। इधर फिर से एक बार गंगू लाला के पास जाती है और वो उसे अपनी परेशानी बताती है। इस बार लाला उसे पैसा देना चाहता था, लेकिन गंगू कहती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि कमाठीपुरा में आपका जो शराब का धंधा है वो मैं संभालूं। अगर मैं इलेक्शन हार गई तो मैं इन लड़कियों को यहाँ से कभी नहीं निकाल पाऊंगा। लाला उसकी ये बात मानकर उसे अपना पार्टनर बना लेता है और अपने कार भी उसे गिफ्ट कर देता है। उसको नाम देता है कि माफिया क्वीन गंगू बाई। इसके बाद गंगू और रज्जाक काफी क्लोज आने लगे थे। अब एक दिन रज्जाक उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन गंगू उसे कोई जवाब नहीं देती है। रात को नशे में धुत जब गंगू अपने अड्डे में पहुंच, तब रजिया का आदमी उसे बुलाने आता है, लेकिन गंगू उसे मार पीट कर भगा देती है। इस बदतमीजी के बदले राजिया गंगू के अड्डे पर रेड बढ़वा देती है और पुलिस सब आकर शराब ढूंढने लग जाते हैं। तभी गंगू कहती है कि तुम जो चीज़ यहाँ पर ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर नहीं मिलेगी, और वो कुछ पैसा देकर इस मसले को दबा देती है। और जब कुछ भी काम नहीं आया तब रजिया खुद ही गंगू से मिलने आती है, और यहाँ पर रजिया उसे बहुत डराती है, धमकाती है, और उसे कहती है कि कल शाम को मेरे भाषण सुनने जरूर आना, तुझे एहसास हो जाएगा कि तू इलेक्शन में कहीं पर है ही नहीं। अगले दिन गंगू एक ऐसी चाल चलती है जिससे सब कुछ बदल जाता है। दरअसल वो सारे मोहल्ले को अपने अड्डे पर मूवी दिखाती है, और रजिया के भाषण में सिर्फ खाली चेयर पड़ा रहता है। रजिया गुस्से से फनफना रही होती है, तभी गंगू वहाँ पहुँच जाती है और उसे और ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। अगली सुबह गंगू को अपने अड्डे पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि पिंजरे में बंद है। दरअसल वो इसी के यहाँ काम करने वाली कुसुम की लड़की है, और कुसुम उसे सबसे छुपा कर रख रही थी ताकि किसी आदमी का नज़र उस पर ना पड़े और वो इस सब चीज़ से दूर रहे। लेकिन गंगू बोलती है कि ये परमानेंट नहीं हो सकता, इसे बचाने का एक ही रास्ता है, हमें इसकी शादी करवानी होगी और इसकी डोली मैं उठाऊंगी। और इसी के साथ वो रज्जाक के घर पहुंच जाती है और साथ में बहुत सारा सोना और पैसा लेकर जाता है। वो बोलती है कि मैं आपके यहाँ रोशनी का रिश्ता लेकर आया हूँ, लेकिन ये सुनकर रज्जाक भड़क जाता है क्योंकि वो गंगू से प्यार करता है। ये सुनकर उसका चाचा बोलता है कि एक कोठे वाली मेरा बहू कैसे बन सकती है। तब गंगू बोलती है कि मैं तो यही समझा रहा हूँ रज्जाक मियाँ को कि कोठे वाली बहू नहीं बन सकती, इसीलिए मैं रोशनी का रिश्ता लाया हूँ। ये लड़की कभी ऐसा काम नहीं किया है, और इसके बाद ये लोग रिश्ता पक्का कर देते हैं। हालांकि रज्जाक को दूल्हा देखकर गंगू बहुत तड़प रही थी, मगर अपने मकसद के आगे उसे यह दर्द भी बर्दाश्त था, क्योंकि उसका ये सब करना उसके लिए इलेक्शन जीतने का रास्ता बना रहा था। और फाइनली वो इलेक्शन जीत जाती है, और इलेक्शन जीतने के बाद वो अपनी माँ को फ़ोन करती है, और वो 15 साल में पहली बार अपने माँ को फ़ोन करती है, और उसे पता चलता है कि उसका पापा गुजर चुके हैं। और गंगू ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कुछ दिन बाद उसे लाला बुलाता है और 2 लोगों से मिलवाता है। लाला बोलता है कि कमाठीपुरा में एक स्कूल है और वहाँ के कुछ लोगों ने तुम्हारा अड्डा बंद करवाने के लिए इन लोगों को भेजा है। गंगू उन लोगों की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन लाला उन लोगों को कहता है कि मैं इन औरतों का घर उजाड़ने नहीं दूंगा। उसके बाद लाला गंगू से कहती है कि इन्हें तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन स्कूल वाले चुप नहीं बैठेंगे, और होता भी वही है। मोहल्ले के शरीफ लोग गंगू के खिलाफ नारे लगाने लगता है। वही स्कूल में एक पत्रकार फैजी आता है, और उसी टाइम कुछ बच्चे को लेकर गंगू स्कूल पहुंच जाती है। यहाँ गंगू की मुलाकात फैजी से होता है। गंगू स्कूल के हेडमास्टर से कहता है कि यहाँ पर मैं कुछ बच्चों के एडमिशन करवाने के लिए लाया हूँ। हेडमास्टर बिल्कुल एडमिशन नहीं करना चाहता है, लेकिन पत्रकार के होने के कारण मजबूर होकर वो मान जाता है। उसके बाद गंगू फैजी को अपने अड्डे पर इनवाइट करके चली जाती है। अगले ही दिन फैजी गंगू के अड्डे पर पहुंच जाता है, और वो कहता है कि मैं आपसे बस इतना पूछने आया हूँ कि आपके बच्चे सब एडमिशन हुआ कि नहीं। गंगू कहती है कि हाँ, आज सुबह ही मैंने उन्हें क्लास में बैठा कर आया हूँ। तभी सारे बच्चे वापस आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि टीचर ने हमको मार कर भगा दिया। उसके बाद गंगू सब बच्चे को लाइन में खड़ा करता है और एक फ़ोटो क्लिक करवाती है, और फिर बोलती है कि पत्रकार बाबू छापो इस फोटो को अपने अखबार में।
इसके कुछ दिन बाद फैजी होटल में आता है और गंगू की फ़ोटो मैगज़ीन की कवर में दिखाता है और बोलता है कि मैंने आपको फेमस कर दिया है, लेकिन अब आपको इसका फ़ायदा उठाना होगा। वो बताता है कि 4 दिन बाद 500 लोगों का मीटिंग है जहां औरतों की हक की बात होगा। मैं चाहता हूं कि आप भी अपना बात वहां पर रखें। वो उसे एक स्क्रिप्ट देता है और कहता है कि तुम बस इसे रट लेना और अपने अंदाज में बोल देना। और फाइनली मीटिंग का दिन भी आ जाता है। नर्वसी गंगू स्टेज तक तो पहुंच जाती है, लेकिन उससे वहां पर वो स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं जाता और वो स्क्रिप्ट फाड़ कर फेंक देती है। और उसके बाद वो अपने दिल की बात बताता है सबको। वो बोलती है कि हम लोग खुद से यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि मजबूर करके लाया गया है, और अब जैसे तैसे करके हम लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग हमें बेघर करना चाहते हैं। उसके भाषण पर वहाँ पर तालियां पड़ता है और वो ऐसे एक एक मुद्दे सबके सामने रखता है। और इसका नतीजा ये निकला कि वहाँ का एक मंत्री उसके घर आता है, लेकिन ये मंत्री यहाँ पर सिर्फ वोट मांगने के लिए आया होता है। अब गंगू इससे कहती है कि आपको वोट तभी मिलेगा जब आप हम लोगों को बेघर होने से बचा लेंगे। तब वो बोलता है कि यह मसला अब मेरे बस में नहीं है, ये बात अब प्रधानमंत्री तक पहुंच गया है। इसके बाद गंगू कहती है कि ठीक है, आप हमको प्रधानमंत्री से मिलवाइए, और नेताजी उनसे मिलवाने की वादा करके वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद गंगू प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं और पीएम से अपनी बात रखते हैं, और उनकी कहानी का दर्द पीएम को भी उसकी बात मानने पर मजबूर कर देता है। और इसी तरह गंगूबाई अपने दम पर 400 बेसहारा औरतों को बेघर होने से बचा लेती है और धीरे धीरे पूरी कमाठीपुरा का काया पलट देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे का और अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मैं इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।